रिकॉर्डिंग चालू कर दे रहा हूँ, भूल गया था। और कौन सा सुनाएंगे अशरफ जी आप? और एक और चलिए, ध्यान के उपयुक्त स्थान जो बताया उसका श्लोक बताइए एक बार। समोसुचौ शर्करा बन्नीवालु का वर्जित है। इसके बाद हम शब्द जलाश्रयादि भी मनानुकूलेन तु चक्षुपीड़ने निवात श्रयण प्रयोजयेत्। गुहा निवाता श्रेणे प्रयोज। गुहा निवात श्रयणे प्रयोजयेत्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 कौन है? अशरफ जी के बाद आते हैं जय जी। आप बताइए मेरे को, मुझे बताइए कि त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से लिया गया है? त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से लिया गया है जया जी? सर कृष्ण यजुर्वेद से। त्रिशिक ब्राह्मण कैसे हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए कल्याणी जी बताइए इसका उत्तर। शुक्ला यजुर्वेद से सर। नहीं तो कृष्ण ब्राह्मण उपनिषद शुक्ला यजुर्वेद से ही था ना? नहीं, उससे नहीं लिया। इतने डाउट में रहेंगे तो कैसे चलेगा कल्याणी जी? ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है, बहुत ज्यादा बेसिक। इतना बेसिक कैसे हो सकता है कुछ? मैंने बताया था त्रिशिक ब्राह्मण जी कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। कौशल्या जी बताइए आप। जी सर, आपने बताया था कि से ना सर। ब्राह्मण शुक्ल वर्ण के, मतलब शुक्ल यजुर्वेद। हाँ, इसकी ट्रिक बताई थी आप लोगों को। हाँ जी सर, मतलब त्रिशिक ब्राह्मण शुक्ल मतलब सफेद रंग सर श्वेत थे, आपने बताया था, अभी याद आया। हाँ। श्वेत श्वेत रंग है, शुक्ल सफेद रंग है, गोरे चिट्टे से हैं, ऐसा याद कर लो। आप लोग को श्वेत समझ में नहीं आ रहा है तो। यस सर, रिमेम्बर आया सर। हाँ, इतना बेसिक कैसे भूल सकते हो दोस्तों? कैसे काम चलेगा? निज निजी निजी। जी सर। नाउ योर टर्न। बताइए, ध्यान योग का वर्णन किन दो उपनिषदों में देखने को मिलता है? कोई एक बता दीजिए। जब भी चला सही था उपनिषद है। मुझे गाना सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। पद्मा जी। जी सर। बताइए पद्मा जी, किन दो उपनिषदों में ध्यान योग की चर्चा है अकॉर्डिंग टू योर योग उपनिषद सिलेबस? सर एक तो श्वेताश्वर उपनिषद में ही है, और दूसरा सर मुझे सिलेबस में बिल्कुल सिलेबस में दिया हुआ है। सर नहीं है याद। विशद वर्णन। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अपने से आप माइक ऑन कर लीजिए। श्वेता श्वेत्रोपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। प्रियंका कोटनाला जी बता रही हैं क्या? पूजा भारती जी हैं? पूजा जी हैं। पूजा जी, उपयुक्त स्थान बताइए ध्यान का। सर मैं कल अच्छे से क्लास लगा नहीं पाई थी, बस में, और टाइम नहीं लगा। मैं 1-2 दिन में रिवाइज करके सुना कल दूंगा। आप नहीं आए थे? थी मैं सर क्लास में, बट आधा ही लगा पाई थी, मैं एग्जिट हो गई। नेक्स्ट प्रियंका कोटनाला जी। यस आप सर। पहली क्लास है या आते हैं आप? यस सर। आते हो ना? नहीं सर, आज पहली क्लास है। चलिए बताइए, आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है सर वो गीता में? फर्स्ट क्लास ही ले पाए थे अभी। गीता में गीता में सर श्लोक सुनाना या फिर अर्थ बताना है हिंदी में? आप बताइए, आत्मा का कैसा स्वरूप बताया है, किस आकार का है, कितनी मात्रा का है, कैसा आप बता सकते हैं? किस सर ज्यादा स्थान में? ध्यान नहीं, बट
निराकार है और ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। हाँ, और सर इतना ही ध्यान है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं प्रियंका जी। प्रियंका कुशवाहा जी बताएंगी तो आती हैं। चलिए कुशवाहा जी आप बताइए, आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है? जी सर। हम्म, आत्मा का स्वरूप अंगुष्ठ मात्र बताया है, कहाँ पे स्थित है आत्मा? हृदय में। बहुत बढ़िया। भगवत प्राप्ति के कितने उपाय बताए हैं? नेक्स्ट प्रियंका वर्मा जी। भगवत प्राप्ति के उपाय कितने बताए हैं? प्रियंका वर्मा जी बताइए। नहीं मालूम? प्रियंका जी नहीं है क्या? साक्षी सिंह आप बताइए। सर मैं बस में हूँ, बोल नहीं पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। साक्षी सिंह जी बताइए आप। जल्दी बताइए थोड़ा सा। 3। कौन कौन से हैं? वो 3 कौन कौन से हैं साक्षी? नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा? पढ़े ही नहीं। संगीता कश्यप। संगीता कश्यप जी बताइए। भगवत प्राप्ति के उपाय कौन कौन से हैं? सर मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा। संतोषी जी। सर मैं ये बता देती हूँ, कर्म उपासना ज्ञान। उपासना योग और ज्ञान योग। हाँ, बहुत बढ़िया। उमेश उमेश सिंह जी बताएंगे अब उत्तर। उमेश जी आप श्लोक याद हो गया? सर याद नहीं होता है, कोशिश कर रहा हूं मैं 2-3 बार। जी, भक्ति योग याद नहीं? ट्राई किया, वो भी अभी उतर नहीं रहा है, परमानेंट मेमोरी में नहीं जा रहा है। इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, थोड़ा स्लो है मेरा। ऐसा कुछ नहीं। चलिए तो ये बताइए, क्या पूछे आपसे, क्या पूछे? आप लोग बिल्कुल कमजोर समझ लिए हैं खुद को। आपके ब्रेन की शक्ति अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो मुझे पता है सर, बट फिर भी चलिए बताइए आप कि मुक्ति को उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषदों का वर्णन है? 108 का वर्णन है सर। चलिए कोई बात, अगली बार आप श्लोक कर याद करके आएंगे, ठीक है? जी सर। तमन्ना जी श्लोक याद है? सर आज मेरी पहली क्लास है। नहीं, ये तो चेहरा देखा हुआ लगता है। सर वो पीछे पीछे वाले उसमें थे, ग्रुप में। आज मेरी पहली क्लास है योग उपनिषद। चलिए फिर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, वरना एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो याद आएगा कि शायद ले लिए होते क्लास। जी छोड़ो सर। यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक हम लोगों ने स्क्रीन कर रहा हूँ प्रेजेंट में। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, कर्म भक्ति ज्ञान क्या होता है।
ठीक है, याद है Yes. सबको? यहाँ तक का पढ़ लिए थे? जी सर, जी सर, छठे श्लोक तक पढ़ लिया था। सकाल विकृति परण्यो यस्मा प्रपंच प्रवर्तयेयम् धर्मावहम पापमोदम भवेशम भगेशम तत्वात्म अमृतम विश्वधाम। यहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने। ज्ञान से भगवत प्राप्ति। चलिए फिर आज देखते हैं, आज क्या देखना है इसमें। ठीक है, ज्ञान कर्म एवं ज्ञान योग का भी वर्णन साथ में किया हुआ है इसमें। इसमें बताया है जो परमेश्वर नित्यों में नित्य है, चेतनों में भी चेतन है। ठीक है, चेतनों में चेतन है और एक अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है। उस ज्ञान एवं कर्मयोग द्वारा अनुभूति गम्य, मतलब अनुभूति करने योग्य, सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस सीधी सी बात है, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वो कैसे है? चेतनों में चेतन है, नित्यों में भी नित्य है। ठीक है, संपूर्ण प्राणियों को उनका कर्मों का भोग प्रदान कर रहे हैं। मतलब आप जैसा कर्म करते हैं तो उसका भोग प्राप्त करते हैं ना, वो भी आपको किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? उसी देव परमात्मा ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मोक्ष की प्राप्ति का ही वर्णन इसमें बताया हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति के विषय में बताया हुआ है। एक इसमें इससे एक प्रश्न बनेगा, मैं वो समझाता हूँ। इस लोक के मध्य में, इस लोक के मध्य में एक ही हंस, मतलब परमात्मा को यहाँ हंस के समान बोला है। ठीक है, वह जल में छिपी हुई अग्नि के समान है, उसे जानकर साधक मृत्यु रूपी बंधन को पार कर जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। तो मोक्ष की प्राप्ति का क्या मार्ग बताया है? ज्ञान और कर्म योग। ज्ञान एवं कर्म योग तो है, मतलब मोक्ष प्राप्ति का उपाय ये बताया है कि जो वो परमात्मा है ना, उसको हंस के रूप में बताया है पहले तो। और वो किस समान है? जल में छिपी हुई अग्नि के समान है। क्या जल में अग्नि दिखाई देती है? आंखों से दिखाई दे रही है क्या? लेकिन जल में अग्नि होती है। ठीक है, तो जो विवेकी पुरुष जल में छिपी हुई अग्नि के समान उस परमात्मा को जानते हैं, है ना, वो मृत्यु रूपी बंधन को पार कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का दूसरा उपाय श्वेता सत्रोपनिषद के अंदर वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं कि कैसे श्वेता सत्रोपनिषद की रचना हुई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताया हुआ है, श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने किसके प्रभाव से? तप के प्रभाव से। तीन ऑप्शन आ सकते हैं, तप, कर्म, भक्ति, ज्ञान। ज्ञान के प्रभाव से और कर्म के प्रभाव से, या फिर तीनों में से कोई और कोई ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। तप के प्रभाव से ही और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को जाना था। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं ये दो टॉप पॉइंट्स, लेकिन ये बहुत अच्छे की पॉइंट्स हैं। तप का प्रभाव था, तप किया उन्होंने, बैठकर साधना में गए, तप किया, उसके बाद इस ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया उन्होंने। किन्होंने? श्वेताश्वतर ऋषि ने। इस ब्रह्म तत्व का ज्ञान का उपदेश उन्होंने आश्रम के सुपात्रों को दिया है। आश्रम में जो उनके शिष्य लोग थे, उनके सुपात्र, उनको दिया। यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ? तो यह लिखा पूर्व है, ये पूर्व कल्प में, वेदांत में। कल्प कल्पांतर मतलब एक तरह से समय के साथ बढ़ता आ रहा है ना, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, ऐसे पूर्व कल्प में वेदांत में वर्णित है। वेद के अंतिम भाग में यह ज्ञान, अर्थात ये जो ब्रह्म ज्ञान वर्णित है इस उपनिषद में, उसे किसे नहीं देना चाहिए? कौन उसके योग्य नहीं है? तो जिसका अंतःकरण अशांत हो, है ना, जिसके मन में कोई कंट्रोल ना हो, उसकी बुद्धि बिल्कुल कुबुद्धि हो चुकी हो, चित्त और अहंकार में उसको कोई भी संयम ना हो, तो उस कुपात्र व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं देना है। यह ज्ञान किसे देना है फिर?
इसका ज्ञान बताया है श्वेतासत्र उपनिषद में कि योग्य पुत्र एवं शिष्य को इसका ज्ञान देना चाहिए। योग्य पुत्र, अगर पुत्र भी योग्य नहीं है तो उसे भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, अर्थात अगर दुर्योधन जैसा पुत्र है तो नहीं देना चाहिए, या फिर किसी की भी संज्ञा आप ले सकते हैं। और किसे देना चाहिए? जिसकी परमेश्वर की तरह अपने गुरु में भी भक्ति हो। अपने गुरु में किसको देखता हो? अपने परमेश्वर की तरह उसमें आस्था रखता हो। उस महान महात्मा के हृदय में यह गुण ज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक है, इसमें गुरु की महिमा ही बताई हुई है एक तरह से। ये क्वेश्चन आंसर हमने कल सॉल्व किया था। ठीक है, आप लोग को याद होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे योग कुंडली उपनिषद। ठीक है, अभी तक जो पढ़े हैं ना हम लोग, वो पढ़े हैं श्वेतासत्र उपनिषद के बारे में। स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ, हम पढ़ेंगे योग कुंडली उपनिषद। ठीक है, योग कुंडली उपनिषद के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसका सिलेबस क्या है योग कुंडली उपनिषद का, उसको एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। प्राणायाम की सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, ब्रह्म की प्राप्ति के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सिलेबस है। ठीक है, किसके बीच संवाद है? ब्रह्मा और शिव जी के बीच। ठीक है, ये संवाद याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है किसके बीच के संवाद है योग कुंडली उपनिषद में। ठीक है, ब्रह्मा और शिव जी के बीच का संवाद है। अध्याय कितने हैं इसमें? 3 अध्याय हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स। इसमें इस उपनिषद में कुल 171 171 मंत्रों का वर्णन है कुल। पहले में 87, दूसरे में 49, थर्ड में 35। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। अगर उसका मन किया शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन बनाने का, तो वो इसी से प्रश्न देंगे आपको बनाकर सिलेबस से। प्रथम अध्याय में क्या पढ़ना है, दूसरे में और तीसरे में क्या पढ़ना है, देख लेते हैं। प्रथम में हम पढ़ेंगे प्राणायाम की सिद्धि के उपाय। प्राणायाम की सिद्धि के उपाय क्या क्या है? मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा, ये भी पढ़ेंगे। सरस्वती चालन, इसका वर्णन भी है। प्राणायाम के भेद बताए हैं 4, वो जानेंगे। 3 बंधों का वर्णन है। योगाभ्यास के विघ्न क्या क्या है, विघ्न का वर्णन है। यहाँ पे विघ्न से प्रश्न आता है, सब पूरा इंपॉर्टेंट है। कुंडली जागरण का विषय भी है। 3 ग्रंथि का भेदन, कुंडली का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कैसे होता है, प्राण आदि का शिव तत्व में विलीन होना, इस विषय पर भी चर्चा की गई है। आते हैं द्वितीय अध्याय में, तो इस पे देखते हैं सिर्फ पूर्ण रूप से खेचरी मुद्रा पर आधारित ये द्वितीय अध्याय है, वर्णित है। इस पे खेचरी मुद्रा का स्वरूप, उसकी फलश्रुति और मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि बताई है। मंत्र के जाप से भी खेचरी की सिद्धि होती है। खेचरी का अभ्यास आदि का क्रम इसमें बताया हुआ है, मतलब खेचरी पर आधारित है। आते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में खेचरी मेलन मंत्र बिल्कुल नया है। अगर जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं, तो ये खेचरी मेलन मंत्र आपको यहीं देखने को मिलेगा, योग कुंडली उपनिषद में ही देखने को मिलेगा, पूरे योग के ग्रंथों में। साधक की दृष्टि के वर्णन भी किया है। प्राणायाम की अभ्यास से क्या सिद्धि मिलती है? अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है। सदगुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ध्यान, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय आता है प्रश्न। ध्यान के विषय में भी वर्णित है। और जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, जीवन से मुक्त होना और विदेह मुक्त होना, ये दोनों का वर्णन भी
तृतीय अध्याय में देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला चैप्टर है, सबसे ज्यादा। ठीक है, पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस समझ लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं हम लोग देखिए, ये है योग कुंडली उपनिषद। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे किसका वर्णन है? चित्त की चंचलता के दो कारण बताए हैं। सेम चीज कहाँ पे वर्णित देखने को मिलती है अपन को? सेम चीज हठ योग दीपिका। और एक जगह और है, कौन बता सकता है? योग वासिष्ठ। एचपी और योग वासिष्ठ में दोनों जगह। एक और रह गया, अगर आप लोग बता दो तो कितना अच्छा है, कंपैरेटिव स्टडी आपकी यहीं बैठे बैठे हो जाए। सर हट रत्नावली। चलो लगे हाथ, एक और बता दो। जीएस हाँ, घेरण सिंह। घेरण संहिता में जो आ रहा है सब बोलते जा रहे हो, पूरे ग्रंथों का नाम ले लो एक तरफ से आप लोग। शिव संहिता में भी है। ठीक है, तो इस पे देखिए आप लोग, हेतुम हेतु द्वयम ही चित्तस्य वासना चा समीकरण। यहाँ पे चित्त की चंचलता के कितने कारण बताए हैं? दो कारण। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? हो भाई, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? चित्त की चंचलता के दो कारण हैं। पहला है वासना, जिसको पूर्व जनित संस्कार भी बोलते हैं, और दूसरा है प्राण। ठीक है, वासना और प्राण इस तरह से वर्णित है पूरा। कट क्यों नहीं रहा भाई तू? हाँ, चलिए स्लाइड से चलते हैं आगे। चित्त की चंचलता के कारण से स्टार्ट होता है हमारा पूरा उपनिषद। देख सकते हो आप, ये उपनिषद के ऑथेंटिक उपनिषद ही रखा हुआ है, किताब आपके साथ में रखी हुई है। यहाँ पे देखो, शिव को गौतम कह के संबोधित किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सर ये गौतम। मेन टेक्स्ट जरूर भेज दीजिएगा सर, ये वाला अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, जो भेजने का काम है नोट्स वगैरह, ये रवि जी देखते हैं एक्चुअली। अब ग्रुप में ये सब चीजें नहीं भेजी जाती हैं, तो वहां पे आपको ना ड्राइव की लिंक वगैरह दी जाएंगी, पूरा A to Z आपको मिलेगा वहां पे लिंक में। अभी हम देखते हैं, ये देखिए इस तरह से है पूरी बुक। ठीक है, कैसे है सब पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे उससे ही पढ़ेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। चित्त की चंचलता के दो कारण है। पहला है वासना, जिसको हम पूर्व जनित संस्कार भी कहते हैं, और दूसरा है प्राण। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने चित्त की चंचलता को समाप्त करना है, या कम करना है, या नहीं ही रखना है, चित्त की चंचलता को शांत करके अपने आप को परमात्मा की प्राप्ति में लगाना है, तो और आपको होता है ना, हमको अगर कारण पता हो तो हम उपाय कर लेते हैं। निदान निदान पढ़ा है? आयुर्वेद में पता होता है सब चीज। तो किस वजह से हो रहा है, उस वजह को समाप्त कर देने से वो रोग भी समाप्त हो जाता है, वो कारण समाप्त कर देने से। तो उसी पे बात करते हैं। अगर आपको मैं दो कारण बता दूं कि पहला है वासना, दूसरा है प्राण, इन दोनों के कारण ही चित्त की चंचलता होती है। आपका मन विचलित रहता है, राजसिक और तामसिक चीजों में लगा होता है। तो कैसे हम समाप्त करेंगे? अगर दो कारण दे दूं, एक वासना और प्राण, आप कुछ सोच सकते हो क्या खुद से?
अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि दोनों में से किसी एक को चूज करके आपको, अगर आप एक को समाप्त कर लेते हो तो आपकी चित्त की चंचलता, मतलब चित्त की जो वृत्तियां हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोध, हम पढ़ते हैं ना पूरा, वहां पे तो योगस चित्त वृत्ति निरोध बोला हुआ है। कितने सारे उपाय हैं, ईश्वर प्रणिधान है, और क्या क्या उपाय हैं चित्त वृत्ति की निरोध के उपाय? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य है, और ईश्वर क्रिया प्रणिधान है, साधन चतुष्टय है। क्रिया हाँ, क्रिया अब योग है। देखिए, क्रिया योग है, ठीक ठीक, और क्या है? अष्टांग योग। अष्टांग योग है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बताइए। इतना ही है ना? संयम भी है, खैर वो तो अपने आप शांत हो जाएगा, चित्त की चंचलता अपने आप आगे बढ़ती जाती है, संयम अपने आप आता है। चित्त की चंचलता में देखो वहां वो बताया हुआ है, सब चीजें एक ही साथ चल रही हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सबने अपना अलग अलग एक दिया हुआ है, ठीक है, सबने अपना अपना कोलेबरेट करने का तरीका अलग अलग दे रखा है, लेकिन पहुंचते सब वहीं, सब वहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सार है पूरे ग्रंथों का। वहां पे योगस चित्तवृत्ति बोला है, यहाँ पे चित्त की चंचलता का कारण बोला है। तो चित्त की चंचलता के यहाँ दो कारण है, एक है वासना, मतलब आपके संस्कार जो पूर्व जनित है, पिछले जन्म से आए हैं, पिछले जीवनी में आप क्या थे उसके अकॉर्डिंग आपके संस्कार आए हैं। दूसरा है प्राण, ठीक है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं हमारे संस्कार पर, लेकिन हम कर सकते हैं कंट्रोल अपने प्राण पर। ये शायरी जैसा हो गया, लेकिन समझने की बात है, ठीक है। प्राण पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने प्राण पर नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्राण हमारा शांत हो गया तो चित्त की चंचलता जो बता रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। और इस जड़ का मेन कारण चित्त की चंचलता ही है। पूरा योग दर्शन योगस चित्त वृत्ति निरोधा के ही आस साथ चलता है, उसी को ही समाप्त करने में, मतलब उसी एक समझ लीजिए एक मेजर प्रॉब्लम है वो चित्त की चंचलता, जिसपे चल रहे इतने सारे उपनिषद। यहाँ पे आपको बता दिया है शॉर्ट एंड सिंपल में कि आप अपने प्राण पर विजय प्राप्त कर लीजिए, या फिर आप संस्कार पे कर लीजिए, वो तो कर नहीं पाएंगे हम प्राण पे कर सकते हैं। एक को कर लीजिए, दूसरा अपने आप निरोध हो जाएगा। इफ वन ऑफ देम इज कंट्रोल्ड देन बोथ आर कंट्रोल्ड, यहाँ पे वर्णित भी है, ठीक है। अब देखिए, वासना पे कर नहीं सकते, प्राणायाम पे कर सकते हैं वायु जय के द्वारा, तो उसके उपाय बता दिए। तो बोला प्राणायाम की सिद्धि के उपाय यहाँ बताए हैं, 3 साधन है, पहला मिताहार, दूसरा आसन, तीसरा शक्ति चालनी। 3 उपाय प्राणों पर विजय प्राप्त करने के। मिताहार से भी प्राण पर विजय प्राप्त होती है, आसन से भी प्राण पर विजय प्राप्त होती है, और शक्ति चालनी मुद्रा से भी प्राणायाम सिद्धि का उपाय यहाँ पे बताया हुआ है। पहला है मिताहार, फिर आसन, फिर शक्ति चालनी। मिताहार क्या बताया है यहाँ पे? सु स्निग्धम आहारम चतुर्थांश विवर्जित, ठीक है, विवर्जित। यहाँ पे क्या बताया है ग्रंथ से देखो आप लोग, हाँ ये देखो, हे गौतम अब तुम्हें इनका मिताहार का लक्षण कहता हूं, सादर ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह सुस्निग्ध एवं मधुर भोजन आधा पेट करे। कितना? आधा पेट। ये हाइलाइटर क्यों काम नहीं कर रहा है भाई? क्या मतलब अच्छा लैपटॉप लेने का? हैंड दिख रहा है, ये हाथ दिख जी रहा है सर। ना? ओके चलो इससे काम चलाते हैं, ये तो काम ही नहीं कर रहा। मजा नहीं आता सर। चलिए फिर इसे देखते हैं। देखो गौतम कह के संबोधित किया है यहाँ पे, एक प्रश्न ये बन सकता है कि यहाँ पे क्या कहकर संबोधित किया है? ब्रह्मा और शिव के बीच का संवाद है, तो शिव को क्या कहकर संबोधित किया है? गौतम कहकर। ये आप बना सकते हो प्रश्न अपने आप से, खुद से अगर सोचे तो हम बना सकते हैं, ठीक है।
देखते हैं आगे, ठीक है। अब मैं मिताहार का लक्षण कहता हूं। हे गौतम, सबसे पहले आधा पेट भोजन करें, आधा भाग पानी एवं चौथाई भाग हवा के लिए खाली रखें। ठीक है, मतलब आधा पेट भोजन, फिर जो आधा भाग बचा है ना, उसको आधा आधा बांट देना है। कैसे समझा आपने? जैसे हम इस स्लाइड से बैक टू स्लाइड और इस पे समझना चाहें तो आधा मतलब 2/4, ठीक है, फिर आधा आधा भाग खाली और आधा पानी से, ऐसे समझना है इस चित्र से। ये जो चित्र यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसी को मिताहार कहा गया है। आगे आते हैं, मिताहार जान लिया, अब आसन क्या क्या है यहाँ पे। मिताहार के बाद दूसरा आसन है प्राण की सिद्धि के उपाय का। तो दूसरा आसन बताया है, 2 आसन वर्णित, 2 आसन, पहला पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड है। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज आप सभी को? यस सर। हाँ, स्लाइड में वापिस आते हैं। समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या बताया हुआ है? आधा पेट भोजन करने को कहा है। अब आसन के बारे में हम देख रहे थे। आसन के बारे में बताया है 2 आसन, पहला पद्मासन, दूसरा वज्रासन। जो वज्रासन है, नाम केवल वज्रासन है, काम उसका सिद्धासन है। मतलब जो तरीका है करने का वो सिद्धासन की तरह बताया हुआ है। ठीक है, पद्मासन के लिए लिखा है यहाँ पे वामो रूपरी वामोरूपरी, अरे यार इससे नहीं देखेंगे, बुक से ही देखेंगे। देखो, उर्वोरूपरी चे उद्धते उभे पादतले यथा पद्मासनम भवेदेत सर्व पाप प्रणासनम। यहाँ पे क्या बोला है? दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के तलवे को सीधा करके रख दें, यही आपका पद्मासन होता है। पद्मासन को करने से क्या लाभ बताया है? लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आसन को पढ़ने से ज्यादा उसका लाभ याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लाभ है पापों का विनाश करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वज्रासन के बारे में। वाम अंग्री मूल कंद अधो, देख रहे हो संधि विच्छेद, वाम अंग्री मूल कंद अधो हान्या तदुपरि क्षिपेत समग्रीवा सिरः कायो वज्रासनम इतरीतरम। वज्रासनम इतरीतरम, इसमें बोला है गर्दन, सिर एवं शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को, किसमें करते हैं ऐसा हम? सेम टू सेम वज्रासन में। बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है आपको कि वैसे तो यह लक्षण सिद्धासन का है, परंतु हठयोग प्रदीप का जैसे ग्रंथों में भी इसे वज्रासन कहा गया है। ठीक है, जबकि वर्तमान में दोनों घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों पर बैठने की स्थिति वज्रासन कही जाती है। ठीक है, ये लक्षण किसका है? सिद्धासन का है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि जो वर्णित है यहाँ पे वज्रासन, सर वैसे भी सिनोनिम है सर, ये वज्रासन, मुक्तासन और सिद्धासन। हाँ, साइनोनाइम्स हैं, लेकिन ये इस उपनिषद के अकॉर्डिंग
ये प्रश्न बना भी है कि वज्रासन की स्थिति किस तरह बताई है, किस आसन की तरह, सिद्धासन की तरह। आप एक बार पढ़े रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगी चीज। अगर एक भी बार नहीं पढ़ा है तो दिक्कत की बात है, तब परेशानी हो सकती है आपको, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखते हैं शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय हैं, मिताहार, आसन, शक्ति चालनी। हम क्या कहेंगे शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में। शक्ति चालनी मुद्रा में बताया है प्रमुख शक्ति कुंडली कही गई है। ठीक है, क्या कही है यहाँ पे देखते हैं। सबसे प्रमुख शक्ति कुंडली कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुओं के मध्य लेकर जाए, इस क्रिया को शक्ति चालनी कहते हैं। शक्ति चालनी मुद्रा क्या है? शक्ति चालनी क्रिया क्या है? इस क्रिया में मतलब शक्ति चालनी एक तरह से समझ लीजिए कुंडली पर आधारित है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है ना, हमारी भुजंगिनी, उसको ही कहते हैं आप कुंडलिनी शक्ति चालनी। ठीक है, देखिए आते हैं इसमें। प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धिमान साधक उसे चालन के द्वारा ऊपर, नीचे से ऊपर दोनों भ्रुकुओं के मध्य लेकर जाए, इस क्रिया को शक्ति चालनी कहते हैं। ठीक है, अब शक्ति चालनी के बारे में आगे बताया है। ये मुख्य रूप से कुंडलिनी चलाने के 2 साधन कहे गए हैं। अब शक्ति चालनी क्या है? कुंडलिनी है एक तरह से। ठीक है, शक्ति चालनी क्या है? कुंडलिनी है आपकी। अब कुंडलिनी जगाने के, समझ लीजिए, अगर यहाँ पे पेन चलता हो तो मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड में अभी दिखाई देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको आगे काम आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूं ये पेन, हाँ यहीं पे समझते हैं। ये है आपकी 3 चीजें होती हैं, एक सुषुम्ना, एक कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, कुंडलिनी कितने लपेटे खाई हुई बैठी है, हर जगह बताया होता है। कई जगह बताया होता है कि वो ऐसे करके लपेटा खा के बैठी होती है और सुषुम्ना का मुख ढकी होती है। यहाँ पास मुख होता है। ठीक है, कहाँ पास मुख होता है? ये जो है ना आपकी, ये कुंडलिनी, ये सॉरी सुषुम्ना, सुषुम्ना है ये जो लंबी लंबी लाइन खींच रहा हूं ना मैं, ये सुषुम्ना है। और ये जो गोल गोल घूमकर ऐसे ऐसे आती है, फिर लास्ट में इसका मुख ढकी रहती है। ठीक है, इसी इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा पूरा ये। देखते हैं, रुको कैसे समझाना है, एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। मुख्य रूप से कुंडलिनी चलाने के 2 साधन है, एक सरस्वती चालन, दूसरा प्राण निरोध, प्राणायाम। ठीक है, प्राणों के निरोध के अभ्यास से लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। लिपटी कौन है? कुंडलिनी। किसमें लिपटी होगी? सुषुम्ना में। सीधे सीधे होगी सुषुम्ना, और कुंडलिनी उस पर लपेटा खा के उसके मुख को ढकी हुई होगी। इस प्रकार पहले तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुंडलिनी चलाने का पहला उपाय क्या है? सरस्वती चालन। दूसरा उपाय प्राणायाम। तो पहले सरस्वती चालन बताएंगे, फिर आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। सरस्वती चालन क्या है उसको जानने से पहले एक बार और जान लीजिए। आपकी शक्ति चालनी मुद्रा को करने के यहाँ फल भी बताए हुए हैं। जलोदर, गुल्म, प्लीहा एवं पेट संबंधी रोग समाप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी चीज को बताया है, कुंडलिनी जागरण के 2 उपाय, सरस्वती चालन और प्राणायाम। ठीक है, तो अब पहला काम क्या है? सरस्वती चालन जान लेते हैं, फिर प्राणायाम जानेंगे 4 प्रकार के कौन कौन से। सरस्वती चालन बताया हुआ प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को किस नाम से जानते थे? अरुंधति। तो सरस्वती चालन का अन्य नाम अरुंधति भी है, ये आप लोग समझ लीजिए। जिस समय इड़ा नाड़ी चल रही हो, कौन सी नाड़ी? इड़ा नाड़ी। कहानी समझ में आ रही है ना कैसे चल रही है? बिल्कुल A to Z चल रही है अपने टाइम टू टाइम,
मतलब हर एक चीज लिंक्ड है, इसको जानना है तो इसको जानना पड़ेगा, इसको जानना है तो इसे जानना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली दिया हुआ है। अब हम सरस्वती चालन के बारे में जान रहे हैं। जिस समय आपकी इड़ा चल रही हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो, उस समय दृढ़ता पूर्वक कौन से आसन में बैठेंगे? पद्मासन लगाकर बैठेंगे। पद्मासन लगाने के बाद सरस्वती के भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने या फिर जागृत होने लगती। ठीक है, फिर बोला है उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र या अंबर से के टुकड़े से लपेटे। कौन सी नाड़ी को? ईड़ा नाड़ी। नहीं, ईड़ा नाड़ी को नहीं, ईड़ा नाड़ी को नहीं बोला। जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही है उस समय पद्मासन लगाकर बैठे, फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटे। ईड़ा नाड़ी को कैसे लपेटोगे? सर वही तो लिखा है, उस नाड़ी। ये कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन में बैठे, फिर उस नाड़ी को अर्थात आगे देखते रहो, फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटे, तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका छिद्रों को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से पकड़कर। तो जो ये उस कह रहा ने उस नाड़ी की बात इससे नहीं कह रहा। अगर यहाँ पे उस नाड़ी को अगर ईड़ा नाड़ी को कह रहा होता तो यहाँ पे ये बताइए कि तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका छिद्रों को अंगुष्ठ तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक पूर्वक, मतलब अनुलोम विलोम करें। 2 मुहूर्त तक करना है, साथ ही साथ सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है। इस तरह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। नियमित रूप से शब्द गर्भा अर्थात शब्दमयी सरस्वती संचालन करनी चाहिए, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है। यहाँ पे उस नाड़ी को, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये उस नाड़ी को, जैसे घेरण संहिता में हम पढ़ते हैं ना, शक्ति चालनी के बारे में आपने देखा है? किसी के पास घेरण संहिता है अभी? यस सर। थोड़ा सा उसको देखिएगा। ये जो है ना, ये सरस्वती चालन बिल्कुल वैसा ही बताया हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे जो फिर उस नाड़ी को बोला है ना, उस नाड़ी को 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटे, तो ईड़ा नाड़ी को नहीं कह रहा है। ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो लिखा है, यहाँ कुंडलिनी नाड़ी को, कौन सी नाड़ी को? यहाँ कुंडलिनी नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटने का उल्लेख योग साधना पद्धति के अनुकूल किया गया है। घेरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका में इसी तरह की बात कही गई है। घेरण संहिता में इतने स्थान पर श्वेत कोमल वस्त्र लपेटकर पूरे शरीर में भस्म मलने की बात कही गई थी, और हठ प्रदीपिका में उस स्थान को उतने परिमाण से लिपटे वस्त्र जैसा कहा गया है। आगे समझ में? मीन्स कौन से नाड़ी को बोला लपेटने को? कुंडलिनी नाड़ी को, नॉट ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी से तो आप ये कर रहे हैं, ठीक है। वस्त्र लपेटा उस नाड़ी से मतलब कुंडलिनी नाड़ी से। फिर तो आगे का आपको तरीका बता ही गया। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका छिद्रों को, एक अंगूठा और तर्जनी, ये चलेगा दोस्तों। दिख रहा हूं ना मैं? अच्छा, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं ना, सॉरी। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका छिद्रों, अंगुष्ठ और तर्जनी, ये पहले बाएं फिर दाएं रेचक पूरक करते रहे। कौन सा प्राणायाम है? तय कहिए, अनुलोम विलोम। ठीक है, कितना करना है? 2 मुहूर्त, 4 घटी। एक घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट। तो 24 गुणे 4 कितना होता है? 196। अजब, 24 गुणे 4 196। सही में 196 होगा? करेक्ट करो। 96 सर। वही 96 होगा सर। 196 सुनाई दे रहा है मुझे। 24 गुणे 4 मतलब 96 मिनट तक
निर्भय होकर करना होता है इसे। साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को किंचित मात्र ऊपर खींचे, मतलब ये अभ्यास का विषय है। इमेजिन करिए आप एक हठ योगी हैं, आप हठ योग साधना कर रहे हैं, आपने ये वस्त्र लपेटा हुआ है, आपने भस्म लगाई हुई है, आप खुद से कल्पना कीजिए अपने भीतर, मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से सरस्वती चालन करने से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है, साथ ही अपना प्राण स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाह होने लगता है। जैसे सुषुम्ना में प्रवाह होगा, सुषुम्ना ऊपर की हो जाएगी, किस तरफ, दोनों भ्रुकुटी के मध्य, यहाँ आज्ञा तक सुषुम्ना आपकी सोई हुई है ऐसे। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो। सुषुम्ना ऐसे सोई हुई है नीचे मुख करके, कुंडलिनी उसको लपेटे हुई है ऐसे ऐसे। जब आप ये पूरा अभ्यास करेंगे, वस्त्र लपेट कर 4 घटी तक निर्भय होकर, अंगुष्ठ तर्जनी मतलब ये अनुलोम विलोम जैसा अभ्यास जो बताया है, थोड़ा सा सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचेंगे तो वैसे ही कुंडलिनी जागृत गर्म होगी, गर्म होने के साथ सुषुम्ना का मुख होगी, तो फिर जो सुषुम्ना है सोई हुई ऊपर की जाएगी आपके चक्रों के होते हुए, चक्रों के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत पहुंचेगी आगे। यही तो पूरा हठ योग, पूरा हठ योग इसी कॉन्सेप्ट पे चला दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट, ओवर कॉन्सेप्ट ही यही है, चक्रों का भेदन, सुषुम्ना का मुख ढका हुआ है, इन्हीं इर्द गिर्द चलती है। मतलब ये हठ योग प्रदीप का घेरन संहिता ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया सरस्वती चालन? या एक बार और सर वो जो लपेटे वाला था ना, वो क्या है, वो एक बार बता दीजिए। एक बार और बता दे पूरा सर, सरस्वती चालन। रुको, सरस्वती चारण के बारे में जानते हैं। स्लाइड दिख रही होगी। सरस्वती चारण एक तरह का कुंडलिनी जगाने का एक अभ्यास है। आपकी कौन सी नाड़ी चल रही हो तब सरस्वती चालन करना है? इड़ा नाड़ी, पहला प्रश्न यहाँ से। कौन से आसन में करना है? पद्मासन में करना है। वस्त्र की लंबाई 12 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है। कहाँ पे लगाना है उसे? उसे कुंडलिनी नाड़ी पे लगाना है, ठीक है। और उसके पश्चात दोनों नासिका छिद्रों को अनुलोम विलोम जैसा अंगुष्ठ तर्जनी का इस्तेमाल प्रयोग करते हुए पूरक और रेचक करना है। कितने देर तक करना है? 4 घटी तक, 96 मिनट तक निर्भय होकर करना है। और आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको अभ्यास का विषय है, ये अभ्यास का विषय है। इमेजिन करिए, कल्पना करिए अपने आंखों को बंद करके, जो मैं जैसे बताते जा रहा हूँ, सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। इस तरह जो आपकी कुंडलिनी है सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है और प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। कुल मिलाकर जो सुषुम्ना ढकी हुई थी ना कुंडलिनी से, उसमें भी प्राण का संचार होने लगता है। फिर सुषुम्ना कुंडलिनी जैसे समझ लो आप वो भी पढ़ोगे अभी, क्या नाम है, कौन सी मुद्रा है वो, योनि मुद्रा है और अश्विनी मुद्रा है और भी बहुत सारी मुद्रा है। इनका भी कॉन्सेप्ट वही होता है। ये करने से क्या होता है, कुंडलिनी जो लपेटे खाई हुई है, सुषुम्ना के मुख को ढकी हुई है, वो गर्म होकर या हीट होकर वो उस स्थान को छोड़ देती है, ठीक है। सांप सोया हुआ है, सांप को हीट पड़ा, सांप फंकार मार के ऐसे उड़ गया। अब सांप जब ढक के सोया हुआ था उस सुषुम्ना को, जैसे ही छोड़ा उस पर प्राण का संचार होने लगा, तो सुषुम्ना ऊपर की ओर उठने लगी और उसमें खींचना भी है सुषुम्ना को ऊपर की ओर। सुषुम्ना फिर ऊपर की ओर खींचेगी
खींचते हुए मूलाधार से लेकर धीरे धीरे उठते हुए आपकी कहां तक पहुंचेगी, आज्ञा तक। ठीक है, इसी को ही ओवरऑल बताया है। अभी क्लियर है चीज? सर ये लपेटा कहाँ पे लगाना है? घेरण संहिता में तो नाभि प्रदेश में कहा है, जैसे इसमें कहाँ पे लगाना है? इसमें बोला है कुंडलिनी नाड़ी हुए। कुंडलिनी नाड़ी मतलब जो कंद स्थान जो आपको बताया हुआ है ना, वही है ये। अच्छा, ओवरऑल वही है। हाँ वही है। नाभि प्रदेश, ओके सर। हाँ, कंद स्थान जो है ना वहीं पे लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे, इस पे आपको एक प्रश्न दिया गया है 2023 का, आया था प्रश्न। चलिए करते हैं इसको। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं। योग कंडली उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई है। आपको दिया हुआ है नीचे, सही उत्तर का चयन करो। आप लोग करो और आंसर करो, मैं देख रहा हूं। दिख रही स्लाइड की बैक हो गया? अच्छे से देख लीजिए आप। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं, कथन सत्य है लेकिन कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, कथन असत्य है लेकिन कथन सत्य है। इसका देखो आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर 1 कथन 2 सत्य है। अभी तो पढ़ा, सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं प्राचीन काल में। कुंडलिनी उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई, दोनों सत्य हैं। इसके पे क्या चर्चा करना है, अभी तो पढ़ के ही आ रहे हो। अब प्राणायाम 5 मिनट और। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। जब उसे प्राणायाम द्वारा स्थिर किया जाता है तो उसे कुंभक कहते हैं। ठीक है, शरीर में जो संचरण कर रही है जो वायु, उसको प्राण कहते हैं। जब उसको स्थिर करते हैं तो वो कुंभक कहलाता है। कुंभक के 2 प्रकार होते हैं, संहित और केवल। ठीक है, संहित और केवल। संहित कुंभक के 4 प्रकार है, सूरभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। ठीक है, कुंभक कितने? 2। संहित और केवल, संहित के कितने हैं? 4, केवल का कोई नहीं, केवल अपने आप में राजा है। सूरभेदी कैसे करेंगे, उज्जाई कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। शीतली भी कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके लाभ आप लोगों को याद होने चाहिए। इन चारों प्राणायाम से लाभ पूछता है, क्योंकि इनका लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरभेदी कैसे करना है? जैसा हम करते हैं वैसा ही करना है। इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, दाहिने से इनहेल करें और बाहिने से एक्सेल करें। लाभ बता रखा है, कपाल शोधन, वातनाश और कृमिनाश। ये सेम टू सेम आपको और कहाँ मिलता है देखने को? अट प्रदीप का और घेरण सिंधा में भी सेम टू सेम मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कहीं पे दोनों मिल जाएंगे, कहीं पे कोई एक मिलेगा। बाकी ये तीनों जो है ना आपके, ये घेरण संहिता और हट प्रदीप का सिमिलर है बिल्कुल। सर यहाँ पे 4 तरह के वात लिखा है, तो ये कौन से वात? कुछ गलत लिख दिया होगा। चारों तरह का वात, वात तो 3 तरह की हो नहीं, वात 4 तरह की नहीं होती, वात तो 5 तरह की होती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, है ना? इस पे देखते रहोगे। सर वो तो प्राण होंगे ना, वात तो 80 प्रकार के होते हैं। वो वात संबंधी रोग हैं, जो चारों तरह के वात कह रहे हैं ना आप, वो वात संबंधी रोग 80 प्रकार के होते हैं। यही पढ़ा है ना, 80 40 20 ऐसे कुछ पढ़ा होगा। वात से 80 प्रकार के रोग यस होते सर, हैं। यस सर, यस सर, है ही 80 हाँ, बात। 40 हो गया आपका पित्त और 20 हो गया कफ। कफ, राइट। 4 तरह का वात क्यों लिखा है मुझे भी नहीं मालूम, मैं एक बार देख लेता हूँ स्लाइड से, इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। देखते हैं, रुकिए। यहाँ पे भी चारों तरह के वात दोष लिखा है। चतुष्कम वात दोषम तु क्रमी दोषम निहंति च। चारों तरह के वात दोष, 4 प्रकार के वात कौन कौन से होंगे, किसी को मालूम है क्या?
किसी को पता है? नो आइडिया? एनी आइडिया सर जी? नहीं सर नहीं, बाद क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम ये तो सुना है, बस तुझे 3 ही हुए ना। आंसर दिया हुआ है सर जी। हाँ संतोष जी, आंसर दिया हुआ था और आपको देखना नहीं था उस आंसर। देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ है चारों तरह के वात दोष का नाश होता है, क्रमी दोष का नाश होता है, लेकिन 4 तरह का वात मुझे तो नहीं मालूम, पता करके बताएंगे आपको। ठीक है, जो चीज नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अभी सूर्य भेदी के बारे में आपको याद रखना है, कपालशोधन, वात दोष और क्रमी दोष। ठीक है, आगे उज्जाई, मुंह बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार प्रविष्ट कराएं कि ध्वनि उत्पन्न हो, हृदय से कंठ तक वायु को भरें और कुंभक करके कौन सी नासिका से रेचन करें? बाहिनी नासिका से, बाएं नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। इससे लाभ बता रखा है, सिर की गर्मी दूर होती है, गले का कफ दूर होता है, सिर की गर्मी दूर होती है, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, नाड़ी जलोधर एवं धातु रोग समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए उज्जाई है तो गले से लेके ऊपर संबंधी जितने भी रोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका ट्रिक है, गले को संकोचित करते हुए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग केवल एक श्वास की आवाज आती है, ठीक है, हिसिंग साउंड जैसा। आप लोगों को तो उज्जाई पता होगी कैसे करते हैं, हर लोगों के ट्रेडिशन में अलग अलग है बहुत, इसमें जितने लोग वैसी वैसी बातें। ठीक है, विधि आपको पता होनी चाहिए। कौन बताएगा उज्जाई करके जल्दी से? रमेश जी बता रहे हैं क्या? जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया। इस तरीके से तो जी जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो रमेश सर ने भी करके दिखाया आप सभी को, आपने देखा। इस पे कई सारे मतभेद है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई आवाज नहीं आती है, कुछ लोग कहते हैं कि आवाज आती है, कुछ लोग कहते हैं बच्चे के खर्राटे जैसी आवाज आती है। कुल मिलाकर कंठ का संकोचन होता है। ठीक है, और संकोचन होने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सहेल करना होता है। ठीक है, और किसी का कोई अलग तरीका जो अलग जानता हो वो भी बता दो। संगीता कश्यप जी, आप कैसे करते हो इसको? सर मैं भी ऐसी करती हूँ, कैसे? इस तरीके से श्वास लिया, मुझे तो ये बताया गया था कि जब स्टार्टिंग करी थी कि गले में ना, ये कंठ में ना एक गड्ढा सा बन जाएगा, हाँ, गड्ढा से और बनेगा बिल्कुल। जो कंठ में यहाँ, अब दिख नहीं रहे, आप कैमरा दूसरा खोल के रखे हो लगता है। एक सेकेंड, कैमरा अब बैक बैक से आ रहा है कैमरा क्या? खोल के डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो शायद। जी सर, हाँ, यहाँ स्टार्टिंग करी थी तो यही बताया था मेरे को कि गले में ना यहाँ पर कंठ पर गड्ढा सा बनता है। अच्छा अच्छा। और पतंजलि योग दर्शन, सॉरी, पतंजलि योग पीठ से कौन कौन है यहाँ पे? बाबा रामदेव जी कैसे बताते हैं? हाँ सर, मैंने जो कोई करके है? दिखाया वो बाबा रामदेव जो बताते वैसे ही करके बताया मैंने। अच्छा अच्छा। और कोई अलग जगह से अलग तरीके से बताना चाहे? क्योंकि देखियो ये बहुत ना, मेरा ऐसा मानना है कि इस पे तो बहुत से लोगों का अलग अलग मत है, मैंने देखा। जहां मैं करता था सर वहां इसमें अलग है। क्या है, सांस को लेना है, वो हमारा पूरे कंठ से स्पर्श करता हुआ पूरे एसोफेगस में जाएगा। जी ठीक है सर,
ब्रोंकाइटिस से लेके होते फिर लंग्स में जाता है, तो उसमें स्नोरिंग का स्लाइड साउंड आता है, वो टच करता है, वाइब्रेशंस होता है, आपके कंठ में वाइब्रेशन होता है, तो इस वजह से ये थायराइड्स को भी दूर करता है, इस वजह से। अरे यार, हाँ, ऊर्ध्वजत्रु रोग पे तो काम करता ही करता है ये। ठीक है सर, और थायराइड के लिए सबसे बेस्ट बताया गया इसको। ठीक है, तो इस तरह से जी जब जी हम सर। लेंगे, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, साउंड जो आता है, पूरा टच करता हुआ गया है पूरे विंड पाइप में। ठीक है, यही बताया गया है हमें, हट पर दीपिका में भी सेम एक्सप्लेन्ड है सर। उमेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह बताया तो सेम है, लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता अनुसार अलग अलग उसको समझते हैं। जी, प्रैक्टिस, हाँ, मतलब प्रैक्टिकल सब योगा लोग और करते हैं सर। सिद्धांतिक योगा में मैं समझ रहे हैं थोड़ा सा, हाँ, मतलब हाँ, सिद्धांत तो सेम दिया हुआ है कि आपके हृदय प्रदेश को स्पर्श करता हुआ कंठ को भरे, मतलब कंठ से स्पर्श कराते हुए हृदय प्रदेश को भरे और बाह्य नासिका से रेचक करें। जी लाभ वही होंगे, कंठ संबंधी रोग दूर होंगे, कंठ से ऊपर का जितना ही भाग है वहां के रोग दूर होंगे। ठीक है, यही बताया हुआ है। जी सर। सर लेकिन मेडिकली इसका ऐसा सर, जब हम सांस अंदर लेते हुए जब आवाज करते हैं तो उसको हिचकी जैसा आवाज आता है, लंबी हिचकी, तो उस टाइम यहाँ पे जी जो ये रहते हैं अपने जो साउंड जिससे प्रोड्यूस होता है, लंग लैरिंग्स साउंड बॉक्स, तो साउंड बॉक्स में वाइब्रेशन होते हैं जब अपन अंदर सांस लेते हैं जब, और जब अपन जी खराटे लेते हैं तो उस टाइम सांस छोड़ते टाइम उसका आवाज आता है। तो जी उज्जाई में सांस लेते टाइम, अंदर लेते टाइम आवाज आना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो उस टाइम ये जो साउंड बॉक्स का उसको बोलते हैं ना कि जो उज्जाई करने से आवाज भी अच्छा होता है, तो जो वोकल कॉर्ड है उसके ऊपर वाइब्रेशन होने से फिर अच्छा आवाज होता है। बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा। ये डाउट देखो, कितने सारे डाउट है। और किसी को कुछ कहना है उज्जाई पे? उज्जाई एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जी सर। ऐसे ही डाउट्स होते हैं। बिल्कुल कोलैबोरेट करने की जरूरत है इस पे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं रिसर्च कर रहे हैं हम, तो हर एक चीज को एक रिसर्च के नजरिए से देखो। आप लोग भी देखो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना चेंज और रटने की जगह थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का प्रयास करिए। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है इसे? ठीक है, यही है फिर आपका। यह है उज्जाई। मुंह बंद करके नासिका छिद्रों से वायु का धीरे धीरे पान करें और श्वास के साथ ध्वनि हो, हृदय से कंठ तक वायु को भरें और नहीं सर, कुंभक कंठ करके में भरने बाएं के बाद नासिका फिर जालंधर बंद लगाना चाहिए। जालंधर बंद लगाना चाहिए। जी जी, पूरी विधि में तो जालंधर बंद भी होता है। ये फल याद रखिएगा। सिर की गर्मी, गले का कफ, जठराग्नि, नाड़ी जलोदर, धातु रोग समाप्त होते हैं। नाड़ी जलोदर को किस नाम से बोला है यहाँ पे? वाटर बेली और ड्रॉपसी। आप ड्रॉपसी जानते होंगे, पानी जैसा भर जाता है। ठीक है, ऐसे आप टच करोगे ना बॉडी में तो वो धस भी जाएगा। थोड़ा सा सर्च करिएगा ड्रॉपसी के बारे में। वाटर बेली और धातु संबंधी रोग होते हैं। धातु समझ रहे हो? आपके रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये वाले जो धातु हैं ये भी समाप्त होते हैं। और एक पुरुषों में भी धातु रोग होता है। ठीक है, धात गिरती है उनकी, ठीक है, पेशाब के थ्रू, तो उसको भी धातु रोग कहते हैं, वो भी दूर होता है इससे। दिस कुंभक इज कॉल्ड उज्जायन में बी प्रैक्टिस इवन व्हेन वॉकिंग और स्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। उज्जाई का एक ऐसा अकेला प्राणायाम है जिसे हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। फिर ये शीतली है। आज प्राणायाम देख लेते हैं, फिर कल दूसरा कुछ देखेंगे। जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक नासिका से वायु का रेचन करें। मतलब देखिए कैसे करते हैं। सर थोड़ा सा स्क्रीन कुंभक करें। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? नो सर, उमेश जी की स्क्रीन वो हाईलाइट हो रखी है, वो दिख रहा है।
कोई नहीं। चलिए, तो अभी दिख रही स्क्रीन? ये मैंने बताया। अभी हम लोग देख रहे हैं शीतली थोड़ा सा। जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक और नासिका द्वारा वायु का रेचन। ठीक है, ये देखिए जिह्वा को कैसे, कौन सी मुद्रा है, कौन सी मुद्रा कहा जाता है इसको, बताइए कौन सी मुद्रा है? करनाली, शीतली, ये मुद्रा नहीं मालूम आप लोगों को? शीतली मुद्रा है। सॉरी सर। यही काकी मुद्रा है ना सर? मुद्रा सर, शीतली को मुद्रा कहने वाला सामने आया। काकी मुद्रा सर, कौवे की चोंच की तरह है। मैं समझ गया, वो तो काकी है। किसी ने शीतली को मुद्रा कहा था, वो कौन है? किसने कहा? बताइए कौन था वो? संतोषी दीदी क्या? आप लोग छुपा रहे हो। अब मुझे ऐसा लगता है ज्यादा हो गया है आप लोगों को। क्या कल पढ़े? इसको कर लेते फिर। यस सर। हाँ, वो हैंग हो रहा है ना आप लोग। सिंपल है, काकी मुद्रा द्वारा वायु का पान करना होता है और नासिका द्वारा रेचन करना होता है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर और त्रसा संबंधी रोगों का समन होता है। इसके जो लाभ है ना भाई, ये बहुत छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन ये रेड जो लगा हुआ है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, और फिर भस्त्रिका भी सेम ही है। भस्त्रिका को पद्मासन में करना बताया है। सिर गर्दन सीधा करके वायु का पूरक रेचक करना है। वही जैसा करते हैं वही है, ऐसा कुछ अलग से नहीं दे रखा है। आपको कुछ नया नहीं सीखने मिल रहा है कि ब्रेन को बहुत प्रेशर देना हो। स्पर्श कंठ, तालु, सिर व हृदय तक हो। ठीक है, किसका? वायु का। कंठ में भी आपकी वायु जाएगी, तालु में भी जाएगी, सिर में भी और हृदय तक भी। लोहार की धौंकनी के समान, बिल्कुल, ये जानते थे हम पहले से ही। जब तक थकान मालूम हो तब तक करें, और उसके बाद दाहिने स्वर अर्थात सूर्य नाड़ी द्वारा वायु को खींचकर कुंभक करें और बाई नासिका से वायु को बाहर निकाल दें। मतलब ये पूरी विधि कैसी है? आपने भस्त्रिका कर लिया, इनहेल, क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्लाइड नहीं दिख रही है क्या? दिख रही सर। दिख रहा है सर। हाँ, तो सुनिए, कुछ नया नहीं है इसमें, वही है जो नया है वो बता दे रहे हैं। पद्मासन में करना है बैठकर, भस्त्रिका ही करना है। भस्त्रिका कंप्लीट कब होगी? जब आप थक जाएं। और मैं ऐसा नहीं बताया है, लेकिन इसमें ये बताया हुआ है अलग से, जब आप थक जाएं तो कुंभक करें। कुंभक कैसे करना है? दाहिने स्वर से पहले तो वायु को आपको इनहेल करना है। दाहिना स्वर मतलब राइट वाला, राइट से इनहेल। ये कब करेंगे? जब आप भस्त्रिका से थक जाएंगे तब। फिर कुंभक करेंगे और बाई नासिका से रेचक कर देंगे। मतलब दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। कौन सा प्राणायाम होता है? सूर्यभेदी। सूर्यवेदी। इंपॉर्टेंट है, आपको लाभ याद करना। कंठ की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है, सुख देने वाली, पुण्यकारी, पापनाशक, कुंडलिनी जगाने वाली, 3 ग्रंथि का भेदन करने वाली। ठीक है, ये आपको याद करना है। स्लाइड मैं बोलूंगा उनसे भेजने को। ठीक है, अब ये इन चारों प्रकार के कुंभकों को 3 बंद के साथ करना चाहिए। आप लोग जानते हो 3 बंद कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं 3 बंद? ये है मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। बंद कल पढ़ेंगे। कुंभक करने का समय देख लीजिए। पहले दिन जब करेंगे तो 10-10 बार किया जाता है, दूसरे दिन 15-15 बार, तीसरे दिन 20-20 बार। प्रतिदिन 5-5 संख्या बढ़ाते जाएंगे। इसकी विधि इसमें वर्णित है। ठीक है, बहुत नहीं है, बहुत इजी है। सेम आप पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिकल योगा है। कुछ चीजें अलग से जो है उसको आपको याद रखनी। आज के लिए इतना इनफ है, कल हम लोग बंद देखेंगे। ड्रॉपसी के बारे में भी बताएंगे सर। ड्रॉप से बता दीजिए, आप बताएंगे क्या? हाँ, अभी बता सकते हैं, 2 मिनट में बता दूं? बता दीजिए, बता दीजिए, बिल्कुल बताइए।
हाँ, ड्रॉप्सी का मतलब होता है कि पूरे शरीर में स्किन के नीचे पानी भर जाता है, जी जी। उसको बोलते हैं ड्रॉप्सी। और हमारे इसमें मेडिकल साइंस में उसको एनासार्का बोलते हैं। एडिमा, एडिमा भी बोलते हैं क्या? हाँ, इडिमा इडिमा बोले तो लोकलाइज, जहाँ पे कहीं पे एक आधे पैर के ऊपर स्वेलिंग आ गई तो उसको इडिमा बोलते हैं, लेकिन पूरे शरीर में आ जाती है तो उसको एनासार्का बोलते हैं या ड्रॉप्सी बोलते हैं। और इसका कारण ऐसा होता है कि ये हृदय रोग में होता है और किडनी रोग में होता है। और तीसरा है जो लिवर सिरोसिस में, इसमें पानी पेट में भर जाता है, उसको असाइटिस बोलते हैं। जी प्रोटीन की कमी से भी हो जाता है, छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है ना, जो क्वोशरक्वार और मैरास्मस ऐसी जो डिसीजेस है जो माल न्यूट्रिशन से होते हैं, तो उसमें प्रोटीन कम होने से भी होता है। ओल्ड एज में भी प्रोटीन कम होने से पैर के ऊपर सूजन आ जाती है। अच्छा तो अच्छा, ये बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर आपका, बहुत बहुत। समझ में आया क्या होता है ड्रॉप्सी? सर वो मेडिकल नाम सर ने क्या बताया था, एनाफार्का? एनासार्का, ANASARCA, ठीक है। जी। एनासार्का। एनासार्का बोले तो ऑल ओवर बॉडी में स्वेलिंग। ऐसे दबाते हैं सर तो वो दब जाता है, वही है ना? हाँ, दबाने से वो गड्ढा पड़ता है। गड्ढा पड़ जाता है वहां पे, ठीक ठीक, देखा था मैं इसको। और एक पेट में पानी भर जाना, वो उसको जलोदर। असाइटिस? असाइटिस या जलोदर बोलते हैं। जी ओके, धन्यवाद सर। वो जनरली कैंसर, अगर लीवर का कैंसर रहा या पेट में कैंसर रहा तो उसमें पानी आता जमा होता है, या तो सिरोसिस हुआ, जो अल्कोहल लेते हैं ना दारू पीने से, सिरोसिस, न्यूट्रिशनल सिरोसिस, सिरोसिस भी किसी कारण से हुआ तो उसमें फिर पेट में पानी भर जाता है। तो जी जी उसमें जी। 5-5, 10-10 लीटर फिर हम पानी निकालते हैं वो जो दारू पीने वाले लोगों से। अच्छा अच्छा, वो पेट पूरा फूल जाता है उनका? पूरा पेट पूरा फूल जाता है, यानी जो डिलीवरी वाली बाई से भी, यानी गरोदर बाई से भी पेट बड़ा हो जाता है उससे। वो लीवर खत्म होने की निशानी होती है क्यों सर? जी जी, बराबर। तो बहुत ऐसा ज्यादा हम बोलते हैं कि अल्कोहल। लीवर, दारू पीने से लीवर खराब हो गया, रोता है, फिर वो जब रोता है तो उसके आंसू से पेट में पानी जमा हो जाता है और वो भर जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत सारा नया नया ज्ञान आप लोगों को मिला होगा किसी को, तो अच्छी थी आज की क्लास, अच्छा इंटरेक्शन था, कुछ नई चीजें सीखने को मिली। ऐसे ही सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताते रहूंगा, ठीक है? ज्ञान की वृद्धि होती रहनी चाहिए, ठीक है? समाप्त किया जाए क्लास अब। आप सभी को, आपका सभी का दिन मंगलमय हो। कल मिलेंगे, आप लोग सब पढ़ के आएगा ना, कुछ भी पूछूंगा मैं आपसे।